सेवा का ज्ञान नहीं, तुम्हें आज सुनाने को कोई सुंदर गान नहीं, तुम्हें आज सुनाने को कोई सुंदर गान नहीं। गीतों के खजाने से, गीतों के खजाने से एक गीत हमें दे दो, गीतों के खजाने से एक गीत हमें दे दो। ईश्वर की देवी माँ वाणी में मधुरता दो, ईश्वर की देवी माँ वाणी में मधुरता दो। मैं गीत सुनाती हूँ, संगीत की शिक्षा दो, मैं गीत सुनाती हूँ, संगीत की शिक्षा दो। ईश्वर की देवी माँ वाणी में मधुरता दो, ईश्वर की देवी माँ वाणी में मधुरता दो। वाणी में मधुरता दो, वाणी में मधुरता दो। वाणी में मधुरता दो, वाणी में मधुरता दो। वाणी में मधुरता बोल माता सरस्वती की। जय। तो आइए भगवत प्रेमी सज्जनों, हम लोग प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं और हम सबका बड़ा ही परम सौभाग्य है कि ठाकुर जी की कृपा से और गुरुजनों की कृपा से आज हम सबको श्रीमद् भागवत जैसा पवित्र ग्रंथ श्रवण करने को मिला है। जब ठाकुर जी की और गुरुजनों की कृपा होती है तभी हरि कथा और सत्संग में जाने को मिलता है। उनकी बिना कृपा के हमारा मन सत्संग में लग ही नहीं सकता है। कई बार क्या होता है कि हमारे पास में कथा चल रही होती है पर हम लोगों का मन नहीं लगता, क्योंकि जो पाप मन में भरा हुआ है वो हमें नहीं जाने देता है। जब ठाकुर जी कृपा करते हैं और इस पापी मन को दंड देते हैं तब जीव हरि कथा और सत्संग में जाता है। श्रीमद् भागवत कथा बड़ा ही पवित्र ग्रंथ है। आप कलयुग में कुछ मत करिए, केवल संकल्प मात्र लेकर 7 दिन के लिए श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए बैठ जाइए, आपका कल्याण हो जाएगा। और कई लोग कहते हैं कि महाराज श्रीमद् भागवत कथा क्या देती है। आप जो उससे इच्छा रखोगे, कोई पुत्र की इच्छा रखता है, कोई धन की इच्छा रखता है, कोई भगवान के चरणों में जाने की इच्छा रखता है। आप जो संकल्प लेकर के प्रथम
दिवस से 7 दिनों तक बैठ जाएंगे तो आपकी वो मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। अगर आपने जीवन में श्रीमद् भागवत कथा नहीं श्रवण की तो आपका जन्म केवल और केवल माता को प्रसव पीड़ा देने के लिए हुआ था। आपने कुछ नहीं कर पाया जीवन में। कुछ लोग आते हैं संसार में और अपने परिवार के भरण पोषण में लगे रहते हैं और अंत में चले जाते हैं। एक बात अगर सोचिए तो ये सब तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। वो भी अपने बच्चों को जन्म देते हैं और उनके पालन पोषण करते हैं। अगर ऐसा ही है तो हम में और उनमें फर्क ही क्या रह गया। तो मनुष्य का जन्म मिला है, इस पवित्र देह से श्रीमद् भागवत कथा का रसवादन करिए। आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महाराज, मैं व्यासपीठ से दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप संकल्प लेकर के श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करना शुरू कर दोगे, आपकी जो मनोकामना होगी वह ये पूर्ण करेगी। केवल संकल्प होना चाहिए। कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोमधान्धकार नाशम विधाई ही तदुदयते विवेकः। श्रीमद् भागवत कथा आपके जो पाप होते हैं उन्हें नष्ट कर देती है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय होता है महाराज, तब श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को मिलती है। आप ऐसा मत सोचिए कि अरे हमने तो कोई पुण्य नहीं किया, हमें सुनने को मिल गई। आपके एक जन्म का पुण्य नहीं है, करोड़ों जन्मों का पुण्य है। तब आपको इस कथा में बैठने का स्थान मिला है। इसलिए सभी भक्तों से निवेदन है कि आपके यहाँ पर श्रीमद् भागवत की गंगा बह रही है, सभी उसमें स्नान करके अपने जीवन को धन्य बनाए 7 दिनों में। ऐसा मानिए कि आपके यहाँ पर स्वयं गंगा महारानी चल करके आई हैं। अगर आपने तब भी अपने जीवन को नहीं सुधार पाया तो फिर जाकर कौन सुनता है। और इस मन को खाली करके आए। ये नहीं कि आप यहाँ बैठे हैं, मन घर पे है, बहू क्या कर रही होगी, कहीं वो ज्यादा ना खा ले। कई माताएं ऐसी होती है ना कि वो ऐसे कथा पांडाल में कहीं जाएं तो उन्हें घर की चिंता रहती है, तो इन सब चिंताओं को छोड़ के बैठे। अरे बहू है, खा लेगी तो क्या हुआ। तो अगर जब घड़ा खाली होता है तभी उसमें पानी भरा जा सकता है। अगर वो भरा है, अगर आप उसमें पानी डालोगे तो वो नीचे गिर जाएगा।
तो ये मन है, इसे खाली करो। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर से भरा हुआ है, इसे खाली करो। तभी ये श्रीमद् भागवत गंगा को आप धारण कर पाओगे। कलयुग में अगर किसी को मोक्ष प्राप्त करना है, भगवान के चरणों को प्राप्त करना है, तो श्रीमद् भागवत से सरल कोई साधन नहीं है। अगर आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो श्रीमद् भागवत कथा का रसवादन करना शुरू कर दो। जब भगवान इस धराधाम को छोड़ करके गए तो अपनी समस्त शक्तियां श्रीमद् भागवत कथा में छोड़ करके चले गए। जब उद्धव जी ने प्रश्न किया कि भगवान, जब आप इस धराधाम को छोड़ करके चले जाओगे तो आपके जो भक्त हैं, संत हैं, उनकी रक्षा कौन करेगा? तब प्यारे प्रभु श्रीमद् भागवत कथा में विलीन हो गए। कलयुग में भागवत ही साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। ये भगवान की वांगमय मूर्ति है। तो आइए अब हम सब लोग श्रीमद् भागवत के महात्म्य का पहले श्लोक में प्रवेश करते हैं और हमारे साथ में सभी लोग उस श्लोक का गान करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद, सच्चिदानंद। सत्य किसे कहते हैं? आप लोगों में से कोई जानता है? सत्य किसे कहते हैं? आप लोग बड़े भोले हो। सत्य उसे कहते हैं जो पहले था, अभी है और हमेशा रहेगा, जो कभी असत्य नहीं हो सकता। नाशतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। असत्य वस्तु की सत्ता नहीं और सत्ता अभाव नहीं। जैसे आप सोने को तोड़ करके
रिंग या ब्रासलेट, कोई भी गहना बनाओ पर सोना सोना ही रहता है। वैसे ही आप सत्य को कितना भी असत्य में परिवर्तन करने की कोशिश करो, पर सत्य सत्य ही रहता है। सत्य कभी असत्य नहीं हो सकता है। सत्य परेशान जरूर हो सकता है, परंतु मिट नहीं सकता है। कुछ लोग सत्य के मार्ग पर चलते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा शिकायत होती है कि महाराज हम तो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, और सबसे ज्यादा परेशानी भगवान हमें ही दे रहा है। बहुत लोग ऐसा मान के चलो 90% लोगों की शिकायत है। सत्य के मार्ग में कठिनाइयां तो बहुत आती हैं, परंतु वो असत्य नहीं हो सकता है। पर आज कलयुग के जीव ऐसे हो गए हैं कि बात बात पर असत्य बोलते हैं। अगर कहीं घर से बाहर जा रहे हैं किसी रिश्तेदार के यहाँ पर, तो किसी ने कहा महाराज कहाँ पर आ गए? अरे अब हम तो आपके घर पे ही आ गए, 2 मिनट और अभी अगर उन्हें देखा जाए तो वो घर से चलते भी नहीं। अरे महाराज क्या है, आपको लोग 2 बातें सुना ही तो लेंगे, आप उनसे नहीं लड़ पाओगे तो आप सत्य को क्या जीत पाओगे? खुद से नहीं लड़ पा रहे हैं लोग, बात बात पर झूठ बोलते हैं। और जो ये मोबाइल फोन चला है ना, तब से लोगों का 50 गुना जो झूठ है वो बढ़ गया है। लोग बात बात पर असत्य बोलते हैं। आप सत्य के मार्ग पर चल के तो देखो, कितना आनंद है। तो सत्य सत्य ही रहेगा, कभी असत्य नहीं हो सकता है। अब आता है चित्त। चित्त किसे कहते हैं? जो हमेशा से इस संसार में एक प्रकाश की तरह फैला है, जिसे कभी किसी से प्रकाश उधार लेने की आवश्यकता अर्थात जरूरत ना पड़ी हो। अनेकत्र प्रकृता रूपस्य कस्य एकदा तत्स्वरूपेत सा प्रकाश इति रते। जो प्रत्येक युग में अपने प्रकाश स्वरूप से प्रकाशित होता हो, उसे चित्त कहते हैं। जैसे सूरज निकलता है, उसके सामने आप कितनी भी लाइटें या कुछ भी जलाओ, पर जो उसकी रोशनी होती है ना, उसके आगे सभी फीकी पड़ जाती हैं। तो उसे किसी से प्रकाश उधार लेने की आवश्यकता ना पड़ी हो, स्वयं प्रकाश है, उसे चित्त कहते हैं। आनंद। महाराज जो सुख हमें प्राप्त होता है ना, उसे आनंद नहीं कहते हैं। आनंद तो केवल हरि कथा, हरि सत्संग, हरि नाम में है। आप जैसे कहीं पर घूमते फिरते हो या कोई बहुत अच्छा दृश्य देख लिया या पार्क वगैरह में घूमने के लिए गए, तो कुछ देर के लिए सुख तो जरूर मिलेगा, परंतु आनंद नहीं। सुख क्या है कि कुछ देर में जो खत्म हो जाता है। जैसे मैंने
बहुत अच्छा भोजन ग्रहण किया तो हमें कुछ क्षण का मिला सुख कि बहुत सुंदर भोजन है, परंतु वो हमेशा के लिए तो नहीं रह सकता है। और आनंद उसे कहते हैं कि जो एक बार जीवन में आ जाए, जो कभी जाता नहीं है। तो महाराज, ये दुनिया है, यहाँ केवल आपको सुख ही मिल सकता है। आनंद तो आपको केवल और केवल हरि कथा, हरि सत्संग में ही मिलेगा। आप भाव विभोर हो, उस समय आप महसूस करके देखना कितना आनंद, हृदय प्रफुल्लित हो जाता, रोम रोम खिल जाता है महाराज। उस समय आपके आनंद की कोई ठिकाना नहीं रहता है, उसे आनंद कहते हैं। और जो इन तीनों रूपों से प्रकाशित हो, उसे सच्चिदानंद कहते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति अर्थात पालन श्रृंगार करता है। तापत्र विनाशाय, जो तीनों तापों का नाश करता है। देहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काऊ ने व्यापा। तीन प्रकार के ताप होते हैं, आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप। जो आध्यात्मिक ताप होता है वे स्वयं से कष्ट प्राप्त होते हैं, स्वयं से पीड़ा, जैसे हम बीमार या हमारे शरीर में रोग लग जाते हैं तो उन्हें आध्यात्मिक ताप कहते हैं। बहुत से लोग हैं, उन्हें शुगर की बीमारी है, बेचारे कुछ खा पी नहीं पा रहे हैं। बड़े बड़े सेठ हैं, उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, पर क्या करें बेचारे, दाल का पानी पी पी के जी रहे हैं। तो ये क्या है, ये स्वयं के शरीर से कष्ट उत्पन्न होते हैं, तो उन्हें आध्यात्मिक ताप कहते हैं। आदि दैविक ताप, जो देवताओं के द्वारा कष्ट प्राप्त होता हो, जैसे हमारे पूर्वज होते हैं तो उनके द्वारा हमें कुछ, जैसे हम अपराध कर दें तो हमें दंड मिलता है, तो उसे आदि दैविक ताप कहते हैं। आदि भौतिक ताप, जो भूत प्राणियों के द्वारा कष्ट प्राप्त होता हो, परंतु जिसकी शरण ग्रहण करने से मात्र ये तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। तो आइए अब हम सब नैमिषारण्य की पावन वसुंधरा में प्रवेश करते हैं। उससे पहले प्रभु के नाम का गुणगान करते हैं। हो मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, हो मुझे ऐसी लगन तो लगा दे कि तेरे बिना
ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल ना जिऊं। सभी को कहना है, भगवान से प्रार्थना करनी है, तभी लगन लगेगी। ये क्या है कि ये मन है, ये जब तक हरि से प्रार्थना नहीं करोगे ना, तब तक ये भजन में नहीं लग सकता है। उनसे पुकारना पड़ेगा, उन्हें पुकार इतनी हृदय से पुकारो कि हरि तुम्हारी पुकार को सुन ले। तो सभी को कहना है, हो मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल न जिऊं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना जिऊं। मैं तेरे बिना पल न जिऊं। मैं तेरे बिना पल ना जिऊं। मैं तेरे बिना पल न जिऊं। मैं तेरे बिना पल ना जिऊं। हो मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल न जिऊं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना जिऊं। तालियां। हरि बोल। तालियां जोरदार। जैसे जल बिन मछली पलना जिए। जैसे जल बिन मछली पल ना जिए। जैसे जल बिन मछली पलना जिए। जैसे जल बिन मछली पल ना जिए। वैसे घड़ी घड़ी तड़पूं मैं तेरे लिए। ऐसे घड़ी घड़ी तड़पूं मैं तेरे लिए। वैसे घड़ी घड़ी तड़पूं मैं तेरे लिए। ऐसे घड़ी घड़ी तड़पूं मैं तेरे लिए। और सभी को क्या कहना है, हो नशा प्रेम वाला ऐसा चढ़ा दे कि तेरे बिना पल ना जिऊं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना जिऊं। 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 मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, तेरे बिना पल ना जिऊं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना जिऊं। हरि बोल। बोल बांके बिहारी लाल की। जय हो। और भक्त क्या कहता है, तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा। ये दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा। तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा। तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा। तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। तूने
तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। अब हम संसारी जीव हैं तो उसके बदले में हमें कुछ हमारी इच्छाएं भी हैं। तो क्या कहता है भक्त, हो अब ऐसी झलक तू दिखा दे कि तेरे बिना पल ना जिऊं। मुझे ऐसी झलक तू दिखा दे मैं तेरे बिना पल ना जिऊं। 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 हो मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल ना जिऊं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल ना जिऊं। राधा रानी सरकार की। जीव कहता है कि अब लगन तो लग गई, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, हरि गर धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत, राधे रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत, हरिओम। दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए। दिल की कली खिल
चरणों की, कर धूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की, ओ राधे तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ राधे, सच कहता हूँ राधे, तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ श्यामा, तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, धूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की। हरि बोल। और भक्त क्या कहता है? नजरों से गिराना ना, शहला की सजा देना, नजरों से गिराना ना, राधे शहला की सजा देना, नजरों से गिराना ना, शहला की सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, 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 मुश्किल में शमल पाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की, ओ राधे तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ राधे, सच कहता हूँ राधे, तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ राधे, सच कहता हूँ राधे, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए। कहता हूँ राधे, सच कहता हूँ राधे, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की। बोल राधा रानी सरकार की। तो आइए अब हम सब लोग नेमी शारण की पावन वसुंधरा में पुनः प्रवेश करते हैं
नैमिषारण्य में एक बार सौनक आदि 88,000 ऋषि एकत्रित हुए हैं। तभी वहां पर सूत जी महाराज का आगमन होता है। जैसे ही गुरुदेव का आगमन हुआ तो सभी लोग खड़े हो गए। अगर हम लोगों के भी सामने गुरुदेव आ जाएं, तो चाहे हम कितने भी ऊंचे से ऊंचे सिंहासन पर क्यों ना विराजमान हो, हमें तुरंत अपना आसन छोड़ देना चाहिए और गुरु को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि जो गुरु है वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी मूर्ति है। जब तक आप जीवन में गुरु नहीं बनाओगे, तब तक आपको गोविंद नहीं मिल सकते हैं। तो जीवन में अगर गोविंद को पाना है तो गुरु की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। जिस जीव ने अपने जीवन में गुरु को ना बनाया हो, तो वह जीव एक कीड़े मकोड़े की तरह अपनी जिंदगी को व्यतीत करके चला जाता है। तो प्रत्येक प्राणी का धर्म है कि हमें जीवन में गुरु बनाने चाहिए। अगर हम हरि की कृपा, उनकी अलौकिक शक्ति का अनुभव करना चाहते हैं, तो हमें गुरु जी की शरण ग्रहण करनी ही पड़ेगी। और जो गुरुदेव होते हैं ना, वह उनका जो हृदय होता है इतना निर्मल होता है महाराज, कि वो जीव को उसके समस्त पापों से मुक्त कर देते हैं। जितने संसार के जितने भी मोह माया काम क्रोध लोभ मत्सर जितने जैसे पाप भरे होते हैं, तो गुरुदेव हमें उनसे मुक्त कर देते हैं। जब हमें गुरुदेव पूरी तरीके से परिपूर्ण कर देते हैं, तो गोविंद को पाने में हमें देरी नहीं लगती है। तो सबसे पहले व्यक्ति को गुरु बनाने चाहिए। और कुछ लोग होते हैं कि गुरु बना लिए और फिर कोई ध्यान ही नहीं, कहाँ गुरु क्या, ऐसा नहीं है। आपके घर में कोई भी शुभ कार्य होता है तो सबसे पहले गुरु को बुलाइए, तभी आपका हर कार्य सफल होगा। भगवान कहते हैं कि प्रथम तो गुरु पूजो ततश्चेदं ममार्चनम कुर्वन् सिद्धिं वाप्नोति हन्यं थाम निष्फलं भवेति। कि आप अगर गुरुदेव से पहले मेरी पूजा करते हो तो आपका हर कार्य निष्फल होगा। अगर मान के चलो कि आपको कोई कुछ देता है, आप उसी की वजह से तरक्की कर रहे हो, अगर आप उसी को भूल जाओगे तो क्या आप जीवन में सफल हो पाओगे? कभी नहीं हो सकते। तो सबसे पहले गुरु की पूजा कीजिए। ऐसा करने से आपका हर कार्य सफल होगा। और
जितने बचपन में अगर लोग गुरु बना लें तो ज्यादा अच्छा है। कुछ लोग इंतजार करते हैं कि महाराज अभी हमारी उम्र ही क्या हुई है, जब हमारा बुढ़ापा आएगा तब गुरु बनाएंगे। ऐसा नहीं है, गुरु बचपन से बनाओ। भगवान को पाना कोई क्या सरल है जो आप बुढ़ापे में बनाए और भगवान को पा लिया। आप जब पढ़ाई करते हो तब आप शुरू से शिक्षा बहुत छोटे से लेते हो। बच्चे को 3 साल से ही स्कूल में डाल दिया जाता है। फिर हमें तो परमात्मा को पाना है, तो हमें बचपन से गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए और उनके सानिध्य में रहकर और हरि को प्राप्त करना चाहिए। तो यहाँ पर जब सूत जी महाराज आते हैं तो सभी सौनक खड़े हो गए और उनको एक ऊंचे से सिंहासन पर बिठाया और उनकी पूजा की, उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव आपका जो ज्ञान है वह अंधकार को नष्ट करने वाला है। जो हम लोग हैं वह अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए हैं, क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है। हर कार्य किए जा रहे हैं, कुछ ज्ञान नहीं है। परंतु गुरुदेव जो आपका ज्ञान है वह अंधकार का नष्ट करने वाला है। और गुरुदेव आपको जो ज्ञान है वह करोड़ों सूर्यों के समान है। सूर्य का प्रकाश तो केवल त्रिभुवन के अंधकार को मिटाता है, लेकिन जो आपका ज्ञान है वही जीव के हृदय रूपी अंधकार को नष्ट करता है। तो गुरुदेव आप हमें कथा का कोई ऐसा सार सुनाओ जो हमारे कानों के लिए औषधि कारक हो और पवित्र से पवित्र हो। और आप हमें ये भी बताओ कि जो वैष्णव लोग होते हैं वो अपना मोह माया से पीछा कैसे छुड़ाते हैं, उनका जो भक्ति ज्ञान वैराग्य है कैसे बढ़ता है और उनका विवेक कैसे जागृत होता है। और आप हमें कोई ऐसा सरल से सरल साधन बताने की कृपा करें जो हमें भगवान कृष्ण की प्राप्ति करा सके। और हे गुरुदेव, चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और जो कल्प वृक्ष है वो स्वर्ग की संपत्ति दे सकता है। अगर गुरुदेव प्रसन्न हो जाए महाराज तो वह लोगों के लोग दे देते हैं जो बड़े बड़े योगियों के लिए दुर्लभ है। तो इसलिए गुरुदेव हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं। जब शौनकों ने इस प्रकार प्रार्थना की तब सूत जी महाराज बोले, प्रीत ही सौनक छिते ते यतो वच्मि विचार चार और सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम।
हे शौनको, आपके हृदय में भगवान के प्रति बहुत ही प्रेम है, इसलिए मैं तुम्हें वो सुनाने जा रहा हूं जो जन्म मृत्यु के भय से मुक्त कर देता है। वही सरल साधन है श्रीमद् भागवत कथा। जो श्रीमद् भागवत कथा है, इसे सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को निमित्त बनाकर कलयुग के जीवों के लिए गायन की है। क्योंकि जो हम लोग हैं ना, अजगर के मुख का ग्रास बने हुए हैं। जब तक उसका मुख खुला है तब तक हम जीवित हैं, और जिस दिन उसका मुख बंद हो जाएगा तो उसी दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को निमित्त बनाकर श्रीमद् भागवत कथा का गायन किया है। और कहते हैं कि जब सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा का रसवादन राजा परीक्षित को करवा रहे थे, तो उसी समय स्वर्ग लोक से देवता लोग अमृत का कलश लेकर के सुखदेव जी के पास आ गए और बोले कि हे मुनिदेव, आप ये स्वर्ग का अमृत ले लो और ये कथा रूपी अमृत हमें पिला दो। अब आप लोग विचार करिए कि जिस अमृत के लिए देवताओं ने गरुड़ से लड़ाई की, आज वो उसी अमृत को लेकर सुखदेव जी के पास आए हैं। तो आप सोचिए कि ये श्रीमद् भागवत कथा तो स्वर्ग के अमृत से भी पवित्र है। जो स्वर्ग का महाराज अमृत है वो खत्म भी हो सकता है, अगर उसे बार बार निष्पादन किया जाए तो वो महाराज खत्म हो सकता है। पर ये एक कथा रूपी अमृत ऐसा है कि इसका जितना निष्पादन किया जाए उतना आप जितना करोगे उतना बढ़ता ही जाएगा। पर मेरी समझ में एक बात ये नहीं आती है कि कब अमृत निकला था और अभी तक वो स्वर्ग का अमृत चल रहा है। तो ये देवता लोग कितने कंजूस हैं, उस अमृत का रसवादन नहीं करते होंगे, केवल उसे देख के ही इच्छा पूरी कर लेते होंगे। अरे देवता लोग तो बहुत कंजूस हैं। उन कंजूसों की तरह है कि महाराज एक बार एक गांव में 3 कंजूस थे। निपट कंजूस, किसी को ढेला ना दे। पूरा गांव ने कंजूस कंजूस कहता तो उन्हें बहुत बुरा लगता। तो एक दिन उन तीनों ने विचार किया कि हम लोगों को सभी कंजूस कहते हैं, क्यों ना हम कुछ खरीदें। तो वह एक दिन बाजार गए, मार्केट, तो वहां से 250 ग्राम घी खरीद करके लाए और बड़ी शान से लेकर आ रहे, सबको दिखाते हुए कि कोई जाने कि ये भी कुछ खर्चा कर लेते हैं। सबको दिखा दिखा के ला रहे। महाराज कुछ लोगों की आदत होती है, जैसे कुछ नई चीज लाते हैं ना, तो दिखा दिखा कर कोई जाने देखे, दिखावे की बहुत आदत होती है। तो वही हालत उन कंजूसों की, सबको दिखाते हुए आ रहे कि जाने कि हम भी खर्चा करते हैं, तो घी खरीद करके लाए।
कुछ समय व्यतीत हुआ। एक बार तीनों कंजूस एक जगह पर इकट्ठे हुए तो पहले ने दूसरे से पूछा, भैया तू बता कि तेरा घी कितना खत्म हुआ? तो उसने कहा, भैया मेरा तो आधा खत्म हो गया। तो उसने कहा, तू खाता कैसे जो तेरा आधा खत्म हो गया? तू तो बड़ा खर्चीला है। उसने कहा, भैया हम जो ऊपर की रोटी होती ना उसे चुपड़ लेते हैं और नीचे की बीच में गट्ठर बना के रख लेते हैं और बड़े प्रेम से खा लेते हैं। ये अच्छा। फिर दूसरे ने तीसरे से पूछा कि भैया तू बता कि तेरा कितना खत्म हुआ है? उसने कहा, भैया हमारा तो थोड़ा ही खत्म हुआ, ज्यादा नहीं। तो तू कैसे खाता है? उसने कहा, भैया हम पहले तो रोटियों का गट्ठर जमा करके रख लेते हैं, फिर एक सीख लेते हैं और वह सीख घी में डुबोकर सभी रोटियों पर फिरा लेते हैं और बड़े प्रेम से खा लेते हैं। घी भी खर्च नहीं होता और अभाव भी ये होता है कि घी के साथ खा रहे हैं। तू तो बहुत सही है। फिर दोनों ने पहले से पूछा कि भैया तेरा घी कितना रह गया? तो पहले ने कहा, भैया मेरा तो अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ, जैसा लाए थे वैसा ही रखा है। तो उसने कहा, भैया तू कैसे खाता है? उसने कहा, भैया हम तो सभी परिवार वालों को इकट्ठा कर लेते हैं, सभी इकट्ठे होकर अपनी अपनी रोटियों को रख लेते हैं और जो बीच में जो घी की शीशी है उसे खोल के रख लेते हैं। उसकी महक से सभी आराम से रोटी खा लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे घी की चुपड़ी खा रहे हैं। घी भी नहीं खत्म होता और मन में ऐसा होता कि घी की चुपड़ी खा रहे हैं। तो महाराज इतने कंजूस कि 250 ग्राम घी 1 महीना हो गया। तो उन्हीं कंजूसों की तरह देवता भी हैं। कब महाराज अमृत निकला था, अभी तक वैसा के वैसे ही रखा है। पर जो कथा रूपी अमृत है, आप इसे जितना रसवादन करोगे उतना दिन पे दिन बढ़ता है। तो जो देवता थे वह स्वार्थ लेकर के सुखदेव जी के पास आए। कहते हैं कि सुर नर मुन सबके हरीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। कि सुर नर मुन सबके हरीति, कि जब तक जीव का स्वार्थ होता है तब तक वह प्रेम करता है और जिस दिन उसका स्वार्थ खत्म हो जाता है उस दिन वह नफरत करने लगता है। और महाराज आज के युग में तो ये चीज बहुत ही देखने को मिलती है कि लोग इतने ज्यादा मतलबी हो गए हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। जब तक उनका काम बनेगा तो महाराज आपकी ऐसी तारीफ करेंगे, आप ये हो आप वो हो, और जैसे ही उनका काम निकला तो फिर नहीं सीधे बात करेंगे। तो सुर नर मुन सबकी हरीति, स्वार्थ लाग करहि सब पीरिति। तो स्वार्थ को लेकर के देवता सुखदेव जी के पास आए। उनके पास कोई कष्ट नहीं था, केवल और केवल स्वार्थ को लेकर के आए थे। उन्होंने न सुखदेव जी को न प्रणाम किया न कुछ, और एक शब्द कहा कि हे मुनिदेव आप ये स्वर्ग का अमृत आप ले लो और ये कथा रूपी अमृत हमें पिला दो। जो स्वर्ग का अमृत है ये राजा परीक्षित को पिला दो और जो कथा रूपी अमृत है वो हमें पिला दो। तो सुखदेव जी मुस्कुराने लगे और
और कहने लगे, वसुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहासः। हे देवताओं, एक बात बताओ, अगर आपको बहुमूल्य मणि के बदले कांच का टुकड़ा दे दिया जाए तो आप ले सकते हो? तो देवता मना करने लगे। तो सुखदेव जी बोले, जैसे आप बहुमूल्य मणि के बदले कांच का टुकड़ा नहीं ले सकते हो, वैसे ही ये स्वर्ग के अमृत से कथा रूपी अमृत नहीं मिल सकता है। महाराज सुखदेव जी ने स्वर्ग के अमृत को एक कांच के टुकड़े के समान तुलना की है, और जो कथा रूपी अमृत है वो स्वर्ग के बहुमूल्य मणि के बदले, उस बहुमूल्य मणि के बदले समान है वो। तो महाराज अब आप सोचिए कि श्रीमद् भागवत कथा कितनी पवित्र है। इसका जितना गुणगान किया जाए उतना कमी है। यह कहकर सुखदेव जी ने देवताओं की हंसी उड़ा दी। तब देवता दौड़ते भागे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, जाकर के सारा वृतांत कह सुनाया। तब ब्रह्मा जी बोले, देवताओं ऐसा करो कि पहले देखते हैं कि इस कथा रूपी अमृत से राजा परीक्षित को क्या लाभ होता है। इधर 7 दिन व्यतीत हुए और 7 दिन के बाद राजा परीक्षित ब्रह्मलोक को पार करते हुए सत्यलोक में पहुंचे। जैसे ही ब्रह्मा जी ने ये देखा तो हैरान हो गए। उन्होंने तुरंत एक तराजू उठाई और एक पलड़े में अन्य ग्रंथों को रखा और एक में श्रीमद् भागवत कथा को। तो अन्य सभी ग्रंथ तौल में हल्के पड़ गए और श्रीमद् भागवत कथा भारी रही। बोलो भागवत महापुराण की। तभी सभी देवता संशय में पड़ गए। तब ब्रह्मा जी बोले, देवताओं तुम घबराओ मत। ये जो श्रीमद् भागवत कथा है ना, ये साक्षात भगवान है। भाव में भक्ति वशी और भक्तन में भगवान। तुलसीदास विचार कियो कि भागवत भगवान। उसी समय शौनक ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हे महाराज, आप ही मुझे ये बताओ कि इस श्रीमद् भागवत कथा को सबसे पहले किसने किसे सुनाया। तो सूत जी कहते हैं, हे शौनको, एक बार शनक चंदन और सनातन कुमार सत्संग करने की इच्छा से बद्रिका आश्रम में पधारे। तभी उन्होंने वहां पर सूत जी महाराज को, नारद जी महाराज को बहुत उदास देखा।
तब संकादी बोले कि हे ब्राह्मण देवता, आपका मुख इतना उदास क्यों है? आप तो विरक्त हैं, सन्यासी हैं, आपको किस बात की चिंता? आपको तो किसी बात की चिंता होनी नहीं चाहिए। और आपका मुख इतना उदास क्यों है? और कहां से इतनी जल्दी जल्दी आ रहे हो और कहां जा रहे हो? आपका मुख तो ऐसा उदास है कि मानो किसी का सारा धन लुट गया हो। परंतु आपके पास ऐसा कौन सा धन था? आपके पास तो केवल राम नाम रूपी धन है, ना जिसे चोर चुरा सकते हैं, ना लुटेरे लूट सकते हैं। महाराज, जो सांसारिक धन है उसका हमेशा डर रहता है कि हमारा कोई चुरा ना ले, कोई लूट ना ले। केवल राम नाम रूपी धन ऐसा होता है जिसे ना कोई चुरा सकता है, ना कोई लूट सकता है। और मीरा जी ने भी गाया है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन, 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 राम रतन धन। राम रतन धन, राम रतन धन। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दीनी मेरे सतगुरु। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। वस्तु अमोलिक दीनी मेरे सतगुरु। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। कृपा करे अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन। राम रतन धन, राम रतन धन। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन पायो।
जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म की पूंजी पाई। जग में सभी खुबायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन, 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 राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बोलो भक्त और भगवान की। हो सत की नाम के पटिया सतगुरु, 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 भव सागर तरियायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राधा रानी सरकार की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर, गिरधर, गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरस हरस जस गायो पायो जी
के बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। तो शंकादि जी बोले, मुनिदेव स्वार्थ की चिंता है, अब मुझे उसके बारे में बताओ। तब नारद जी बोले, हे मुनियों, मैं पृथ्वी पर विचरण करने के लिए गया था। मैंने हर जगह विचरण किया, परंतु मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली। अहम पृथ्वी ज्ञात्वा सर्वोत्तमांति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रमणान् इतस्ततः। महाराज, मैं पृथ्वी को सर्वोत्तम लोक समझ करके वहां पर विचरण करने के लिए गया। मैं वहां पर हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम, सेतुबंधनम, अनेकों तीर्थों में महाराज विचरण किया, परंतु मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली। मैंने हर जगह पृथ्वी को दुख से दुखी और कलेशों से पीड़ित पाया। यहाँ पर सत्य, दया, दान सब कुछ नष्ट हो गया है। लोग केवल अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने में लगे हैं और सबसे पहले मैं वृद्ध सन्यासियों के पास गया। वहां जाकर के मैंने देखा कि जो सचमुच भजनानंदी भजन है, संत हैं, भजन करते हैं, वह एक कुटिया बनाकर जंगल में रहते हैं। लोग उन्हें पूछते भी नहीं और जो लंबी लंबी जटाएं झूठ धारण किए हैं, महाराज बड़े बड़े आश्रमों में रह रहे हैं, एसी से बाहर नहीं निकलते हैं, उन्हें लोग संत कहते हैं। और हकीकत तो यही है कि आज के समय में लोग किसे संत मानते हैं? जिसका बहुत बड़ा आश्रम बना हो, उसके पास गाड़ियां खड़ी हो, लोग उनके पास जाते, उनके पास सबसे ज्यादा भीड़ है। महाराज, संत किसे कहते हैं? जो इस संसार के सुखों को त्याग कर दे। जब वो एसी में रह रहे हैं, गाड़ियों में चल रहे हैं, सुंदर सुंदर भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो किस बात के संत हैं? अरे मैंने तो ऐसे ऐसे संत देखे हैं कि जितने गिरस्त नहीं रह पाते, ठाट बाट में इतना वो रहते हैं। उन्होंने लंबी लंबी जटाएं धारण कर ली और अपने आप को संत कहते हैं। और
स्त्री धन आदि के पीछे पड़े हैं। सबसे ज्यादा आज के कलयुग में देखा जाए संत धन के पीछे पड़े हैं। सबसे ज्यादा अगर किसी की प्रॉपर्टी होगी ना तो संतों की निकलेगी। धन इतना इकट्ठा कर रहे हैं महाराज, ऐसा लगता है कि 7 पीढ़ी के लिए रखे जा रहे हैं। और जो सचमुच भजन करते हैं संत, बेचारे जंगल में रह रहे हैं, कुटिया बनाकर भगवान का भजन करते हैं, उन्हें लोग संत नहीं कहते हैं। महाराज सच्चाई और सज्जनता की कसौटी है, और यही गुण जीव को महात्मा बनाते हैं। जो सत्य के मार्ग पर चलता है, जिसके अंदर सज्जनता है, जिसके अंदर धैर्य है, जिसका हृदय बहुत निर्मल है, वही तो संत है। तो एक गांव में नदी के किनारे एक महात्मा जी रहते थे। वह मन और तन दोनों से संत थे, और उनके खाने पीने में, पहनने ओढ़ने में बड़ा संयम था। और वह शाम सुबह भगवान का भजन करते और दिन में जाकर के भिक्षा मांग लाते। और जहां कहीं लोगों को उनकी सहायता की आवश्यकता पड़ती तो वे यथाशक्ति लोगों की मदद भी करते। तो एक बार गांव वाले उनकी प्रशंसा कर रहे थे, तभी 2 आवारा लड़के आए। वह उनकी बात का विरोध करने लगे और कहने लगे कि तुम जिसे संत समझ रहे हो ना, वो 1 नंबर का ढोंगी है। अरे वो तो इतना बड़ा मक्कार है कि गांव वालों की बल पर मौज करता है। कई देर तक गांव वाले उनकी बातें सुनते रहे। फिर एक सज्जन बैठे थे, उनसे रहा नहीं गया और वो बोल उठे कि कुछ भी कहो, संत तो सच्चे हैं। जब इतना कहा तो जो लड़के विरोध कर रहे थे वो आग बबूला हो गए और वो कहने लगे, जिसे तुम संयम का देवता समझते हो ना, वह 1 नंबर का ढोंगी है, मक्कार है। अगर आपको यकीन नहीं है तो मेरे साथ कुछ गांव वालों को भेज दो, मैं उसकी आज ही पोल खोल दूंगा। तो बातों ही बातों में महात्मा जी के चरित्र की परीक्षा लेने की बारी आई। सभी गांव वाले तैयार हो गए। तो वह लड़के महात्मा जी की कुटिया में पहुंचे। रात्रि का समय था, पीछे पीछे गांव वाले। और जब उन्होंने जाकर के देखा तो उस समय महात्मा जी भजन कर रहे थे। उन्होंने महात्मा जी को क्रोध दिलाने के लिए कहा कि अरे इस मक्कार को देखो तो सही, दिन में लोगों को दिखाने के लिए भजन करता है और रात में ना जाने किससे कुकर्म करता है। दूसरा बोला, और नहीं तो क्या, अरे ये तो 1 नंबर का ढोंगी है, ढोंगी। और मैंने सुना है कि ये पहले डाकू भी रह चुका है और कोई जटाजूट रखने से महात्मा नहीं हो जाता है। और ये इतना बड़ा निर्लज्ज है कि संध्या के समय
एक जानवर इससे छिप गया, इसने उसकी हत्या कर दी। और अभी देखो कैसा ढोंग रचाए बैठा है। वो इस तरीके से दोनों बकवास किए जा रहे थे। इधर महात्मा जी बड़े आराम से सुन रहे थे और गांव वाले कुछ दूरी पर थे। तो वो बोलते बोलते दोनों थक गए। तब महात्मा जी ने आंखें खोली, बोले बेटा बहुत देर से बोल रहे, प्यास लगी होगी, पहले जल ग्रहण कर लो तब बोलना। जैसे ही इतना सुना महाराज वो महात्मा जी के चरणों में गिर गए। तो वो सोचने लगे कि मैंने कितना प्रयास किया इनको क्रोध दिलाने का, पर इनके अंदर तो एक क्षण भी क्रोध नहीं आया। तब महात्मा जी बोले बेटा दुकानदार के पास जो माल होगा वह ग्राहक को वही दिखाएगा, लेना ना लेना वो ग्राहक की मर्जी है। आपके पास गालियां थी तो आपने दी, पर मुझे तो लेनी नहीं थी तो मैंने उनका कोई मोल भाव नहीं किया, तो मैं किस बात का क्रोध करता। तो महाराज संत का गुण है कि धैर्य, सहनशीलता, संत के अंदर सहनशीलता होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर किसी ने हमारे बारे में कुछ भी कह दिया तो हम आग बबूला हो गए, अरे ऐसे कैसे का हम देख ही लेंगे, और मारने पे लोग उतर आते हैं। तो संत के अंदर सहनशीलता बहुत जरूरी है। तो नारद जी कहते हैं कि उसके बाद में गृहस्थियों के पास गया। वहां जाकर के मैंने देखा कि जो माँ बाप बड़े लाड़ प्यार से अपने पुत्र या पुत्री को पालते हैं, वही पुत्र उन्हें जब माँ बाप का बुढ़ापा आता है ना तो उन्हें ठोकर मार कर घर से बाहर निकाल देते हैं। महाराज जो ये वृद्धाश्रम खुले हैं ना, ये हमारे भारत की बहुत बदनसीबी है। क्योंकि आज देखो भारत जैसी पवित्र भूमि में माता पिताओं का कितना अनादर होने लगा है कि वृद्धा आश्रम खोले जाने लगे। और माँ बाप कितने लाड़ प्यार से अपने बच्चे को पालते हैं। माँ खुद गीले में सोती है परंतु बच्चे को सूखे में सुलाएगी। माँ खुद भूखी रह जाएगी परंतु बच्चों को कभी भूखा नहीं रहने देती। जब बच्चे का जन्म होता है ना तो माँ कितने कष्ट सहती है। माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। अगर बेटा घर से भूखा चला जाए तो माँ पूरे दिन उसकी चिंता में रहती है कि अरे आज तो मेरा बेटा भूखा चला गया। जब तक वो लौट के नहीं आ जाता तब तक माँ ऐसे दरवाजे पर खड़े होकर निहारती रहती है। और आज के बच्चे क्या करते हैं, जैसे बीवी आई घर में तो बूढ़े माता पिता को वृद्धाश्रम में पहुंचाते।
बच्चों की नहीं है, इसमें गलती भी माँ बाप की है। क्योंकि जो बच्चों की जो परवरिश है ना, उसमें हम लोग कमी कर देते हैं। क्योंकि जो आज के बच्चे हैं ना, उन्हें कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। इतने इंटेलिजेंट आज के बच्चे होते हैं, बहुत ज्यादा। आप करिए उस चीज को, तब वो देखेंगे। जब आप खुद ही नहीं अपने माता पिता की सेवा कर रहे हो, तो वो कहां से करेंगे। जब आप खुद नहीं कर रहे हो और अपने बच्चों से अपेक्षा रखते हो कि ये मेरी सेवा करेंगे, तो भूल जाना वो कभी नहीं करेंगे। पहले खुद अपनाओ, खुद करना सीखो। जब तुम खुद करोगे तब बच्चे देखेंगे। तुम खुद तो माता पिता को वृद्धाश्रम में पहुंचा देते हो, और वो क्या तुम्हारी सेवा करेंगे? वो तुम्हें भी एक दिन वृद्धाश्रम पहुंचाएंगे। तो जो बच्चों की परवरिश है, उसके साथ साथ हमें भी उनके लिए नियम करने पड़ेंगे। जब हम करेंगे तब वो सीखेंगे। अगर आप अपने माता पिता के पैर सुबह उठ करके उन्हें प्रणाम करते हो, तो वो देखेंगे। तो वो एक दिन नहीं करेंगे, 2 दिन नहीं, तीसरे दिन आपको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने आप तुम्हारे सामने सिर झुका लेंगे। और कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और देवताओं से भी टाली नहीं जाती। दूसरों के घर बर्तन साफ करके 7 बच्चों को पालती है माँ, और 7 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। माँ कितनी भी गरीब हो, अगर उसके 7 बच्चे हैं तो वो उनका पालन पोषण अकेले ही कर लेगी। अगर 7 बच्चे हैं तो वह एक माँ का पालन पोषण नहीं कर पाते हैं। बड़ा वाला कहता है कि छोटा करेगा, छोटा कहता बीच वाला करेगा। इसके चक्कर में माँ बाप की दुर्दशा हो जाती है। के बिहारी लाल की जय। और माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं ठिकाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। वो जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना।
जब जब दूध पिलाया तू जब जब बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का, बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का, तेरा धर्म है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। ओ माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। और जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। तुझे तेरी माँ ने बाहों में अरे झुलाया। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में तुझे झुलाया। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में अरे झुलाया। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में तुझे झुलाया। खुद गीले में माँ सोई सूखे में तुझे सुलाया। खुद गीले में माँ सोई सूखे में तुझे सुलाया। तू कोई भी दुख देकर, तू कोई भी दुख देकर ना माँ को कभी रुलाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दिखाना। हो माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। तो महाराज जीवन में कुछ भी करना परंतु माँ बाप को कभी कष्ट नहीं देना। माँ बाप कुछ भी करें पर अपनी बच्चों की सारी जरूरतें पूरी करते हैं। अगर बच्चा जिद कर जाए कि पिताजी मुझे ये चाहिए तो बाप दूसरे की मजदूरी करके बेटा को वो चीज लाकर देता है। और माँ 9 महीने तक कैसे गर्भ को धारण करके रखती है। अगर आपसे कह दिया जाए कि शाम से सुबह तक 1 किलो वजन लेकर के घूमो तो आप घूम नहीं सकते हो, आप थक जाओगे। पर माँ तो 9 महीने
श्री राधे। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। सभी भक्त आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। श्री राधे। देखिए, आज भागवत की कथा का प्रथम दिवस था। कहते हैं कि पहले दिन चाहे 10 मिनट कथा करो, चाहे 2 घंटे करो, चाहे 4 घंटे, पहले दिन कथा होना अति आवश्यक है। आज भागवत की कथा का महात्म्य के बारे में आपने प्रसंग सुना। कल की कथा में आदरणीय श्री सुखदेव जी के जन्म की कथा, राजा परीक्षित जी के जन्म की कथा, बड़ी सुंदर सुंदर कथाओं को आप अपने श्रवण रंध्रों से श्रवण करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। के बिहारी लाल की जय। पाग बंधो पट बंधो बंधो लाल को गे। जय जय बिहारी लाल की तो जोड़ आरती ले। मेरे बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तेरा गुण गाऊं। बाके बिहारी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं लाला तेरा गुण गाऊं। आरती गाऊं लाला तेरा गुण गाऊं। के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीशों पे सोहे। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी लाला मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी लाला मेरा मन मोहे। एक छवि भले हारी में जाओ। आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं। बंसी के बजिया तेरी आरती गाओ। बंसी के बजैया तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। के बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं लाला तेरा गुण गाऊं। आरती गाऊं लाला तेरा गुण गाऊं। हे बंसी के बजैया तेरी आरती गाऊं। के बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो। व्यास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे सत्य आप हो। सुख दुख जीवन
शीश झुकाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं लाला आपको मनाऊं। आरती गाऊं लाला आपको मनाऊं। मेरे रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। युगल छवि भले हरि में जाओ। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं।